कि दुर्गति का परिणाम रहा हो, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो बिहार से पलायन करते हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई अगर बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है तो ज़्यादा पैसा करने के लिए, आप अगर यहाँ पर एक अच्छा रोजगार अगर होता तो वो पलायन नहीं करता। खुद मैं देख पाता हूँ कि जब से एक बहुत ही निजी जीवन मैंने अनुभव किया सर। मुझे अभी तक इतना याद है कि मैं अपने पिताजी के साथ कभी साल 2 साल मतलब साल भर तो कभी रहा नहीं हूँ कंटिन्यू उनके साथ, क्योंकि मुझे जब से ध्यान है, मुझे जब से ख्याल है, जब से मैं समझना सोचना शुरू किया तब से मैं देखता हूँ कि वो अभी हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर है, वहाँ पर फैक्ट्री वर्कर है और मतलब कुछ ही दिन के लिए यहाँ पर आते हैं और इतना भी वो नहीं कमा लेते कि हम सभी को ले जाकर वहाँ पर सेटल करते। तो ये है एक बिहार की जो भूमि है, जो मजदूर होते हैं उसकी जो कंडीशंस होती है और जो समस्याएं आती है वो सर हमने फेस किया है। और ये वाकई में जो आप अभी जो बोल रहे थे सर, बता रहे थे और सब चीज़ें हमें हिट कर रहे थे और हमारा भी यही प्रेरणा है कि हम भी अगर कुछ काबिल बन जाए तो शायद सबसे पहले तो सर वही जो पिताजी जो उतना दूर रहकर हमें इस काबिल बनाया कि हम यहाँ पर बैठ पाए आप लोगों के सामने और आप जैसे विद्वानों को सुन पाए। तो सबसे पहले तो हम उनका ही जो ऋण हो या फिर उनके जो भी सहायता करना चाहेंगे और साथ ही साथ जो बिहार की जो भी स्थिति है, तो जो भी समस्याएं अभी जैसा कि हमने गिनाया, अब इसका समाधान की तरफ आप देखें तो बिहार की जो सरकार कोई भी हो तो यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग सरकार सोशल इंजीनियरिंग से बनता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट डालता है उनके पॉलिसी पर। अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी में आता है, कुछ पार्टी विशेष का अगर पूर्ण बहुमत आता है, वो चाहे लेफ्ट हो राइट हो मिडिल हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। भूमि सुधार जैसे जो जटिल जो मुद्दा है बिहार में अभी भी कहा जाता है कि वो अच्छे से लागू नहीं होता है। इसकी मेन वजह यही था, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, मेरी छोटी समझ है उससे हम मान पाते हैं कि अगर बहुमत सरकार किसी भी पक्ष में होता तो इसको चाहे या तो फिर एकदम ही नहीं लागू करते या फिर लागू किए तो इसको दिखना चाहिए जमीन पर कि नहीं जो भूमिहीन है जिनको वाकई में वो योग्य है तो उनको जमीन दिया जाए, उनको देना ही होता। तभी शायद ये जो भूमिहीन मजदूर और जो किसान के बीच जो संबंध है वो मजबूत होता और शायद बिहार की स्थिति भी कुछ और होती। और हम गर्व से कह पाते कि बिहार एक माइग्रेंट लेबर वाला राज्य नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और कृषि प्रधान राज्य वो होता और इसी संदर्भ में यहाँ उद्योग का भी विकास होता। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने आगामी एक है इसके बाद एक बहन भी बोल रहा है, कोई एक बहन एक लड़की कोई बोलेगी इसके बाद नहीं सर टीचर क्या है? मेरा नाम सरोज कुमार मांझी हुआ और मैं सेशन 22-24 का छात्र हूँ और पास आउट कर चुका हूँ। और मैं सर प्योरली आपने और कई इसी सर ने की भाई बड़ी बात किसान